बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते खबरों का। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने प्रोफेसर डॉक्टर राशिद मजहर के एजाज़ में लाहौर के निजी हॉल में डिनर का एहतमाम किया, जिसमें मेहमान गिरामी सलमान गनी, डॉक्टर अली रजा, डॉक्टर जाहिद परवेज़, डॉक्टर आमिर बशीर, प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद, डॉक्टर सहेल, डॉक्टर जवाद, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर आसम बदर, DG वाल सिटी कामरान लशारी, हफीजुल्लाह नियाजी, जावेद बुखारी, अकरम चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मियां वहीद अहमद, सैयद राशिद रियाज, साबिक लेस्को चीफ मुजाहिद मोहम्मद हफीज़, मियां काशिफ इकबाल समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी सरवर का डॉक्टर राशिद मजहर का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था, आप सब लोग यहाँ पर आए, मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं, इस पर आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। चौधरी सरवर का मज़ीद कहना था कि आप जैसे मसीहा जब तक माशरे में मौजूद है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, मादरगति इन्हें रोज़ रोज़ जन्म नहीं देती। ऐसे लोग जो तारीख़ के मेयार पर ही पूरा नहीं उतरते, बल्कि इनको देख कर तारीख़ का मेयार मुकर्रर किया जाता है। ऐसे ही एक शख्सियत जिनको लोग दुखी इंसानियत का मसीहा समझते हैं और इसी पहचान से इनको जानते हैं, वो मोहम्मद महबूब राजपूत हैं, जो अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़कर दुखी इंसानियत के लिए दिन रात रेगिस्तानों और बियाबानों में घूमते और इनके मसाइल हल करते हैं। दिल में एहसास का जजाना छुपाए खिदमत हलक में मस्तो मगन हैं। इनको नामवर और शोहरत का ज़रा बराबर शौक नहीं, मगर हमने इनके काम को देखकर चाहा कि ऐसी हस्ती को मंजर-ए-आम पर लाना चाहिए। हो सकता है इनके काम से मुतासर होकर कोई और दर्द दिल रखने वाला इंसान भी इस कार खैर में शामिल हो जाए। इसी जज्बे से बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि दियारे गैर में खुदा ना करे कि किसी को सेहत या किसी और मुश्किलात का सामना करना पड़े। साहिब हैसियत या साहिब सरवत तो किसी जगह भी हो, जाहिर बात है कि वो माशी तौर पर मुस्तहकम होता है तो अपने तमाम तर मामलात को सरमाए से हल करवा लेता है। जब कहीं दियारे गैर में रहते हुए एक आम आदमी जिसका रोजगार सिर्फ मजदूरी हो, अगर किसी मुश्किल में फंस जाए तो वो जहनी तौर पर भी परेशानी में मुब्तला हो जाता है। ऐसे में कोई कम्युनिटी का फर्द अगर इस लाचार बेबस मजबूर शख्स की मदद को पहुंचता है, मैं समझता हूँ कि वो दियारे गैर में किसी मसीहा से कम नहीं। ऐसी एक मिसाल सल्तनत ऑफ ओमान में मुकीम मरूफ समाजी रहनुमा मोहम्मद महबूब राजपूत की है। जब कहीं भी इन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में हमारा हम वतन भाई बेसहारा और मजबूर पड़ा हुआ है, तो वो फौरन हॉस्पिटल में मदद के लिए पहुंचते हैं और साथ ही हर मुमकिन कोशिश करने के बाद इस शख्स को इसके बेहतर इलाज के लिए ओमान से पाकिस्तान सफ़र करवाते हैं। हालिया दिनों में भी महबूब राजपूत ने एक ऐसे पाकिस्तानी के लिए अनथक कोशिश की जिसका मेडिकल बिल इस शख्स की सोच से भी बहुत ज़्यादा था, और मोहतरम महबूब राजपूत मरूफ समाजी रहनुमा ने अपनी तमाम तार कोशिशों को बरोकार लाते हुए इस बंदे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी करवाया और अब वो पाकिस्तानी सफ़ीर पाकिस्तान सैयद नवीद सफदर बुखारी की खसूसी तवज्जो से अपने अहलो अयाल के पास पहुँच चुका है। मैं इस मौका पर समझता हूँ मोहतरम महबूब राजपूत एक बेलोस शख्सियत और खुदावंद करीम की इंसानियत के लिए अपने दिल में एक ख़ास किस्म का दुखी इंसानियत की फलाह बहबूद का जज्बा ही एक सच्चे मोमिन की पहचान है। हमें दुनिया में अपनी जिम्मेदारी बअहसन निभानी होगी। मुमताज़ समाजी फलाही शख्सियत मरकज़ी चेयरमैन मकसूम फाउंडेशन इंटरनेशनल नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद महबूब राजपूत हैं। एक तकरीब में हाज़रीन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान भलाई करने के लिए बना है, इसीलिए हमें अपना फ़र्ज़ बअहसन तरीके से निभाना होगा। मोहम्मद महबूब राजपूत का ये भी कहना था कि हमने मकसूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के ज़ेर इंतज़ाम बुनियादी सहूलियात से महरूम दुखी इंसानियत की फलाह के लिए बनाया है। बहुत जल्द पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में खिदमत हलक की सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। मोहम्मद महबूब राजपूत ओमान में ओवरसीज़ के मसाइल हल करने के लिए 24 घंटे दस्तयाब होते हैं और ओवरसीज़ असीरान मुख्तलिफ मुकदमात में फंसे लोग और दीगर मसाइल में गिरे ओवरसीज़ की इमदाद के लिए लगे रहते हैं। जिनसी दरिंदगी और बदफेली के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा देखने में नजर आ रहा है। रायवंड में नौजवान के साथ बदफेली के बाद वीडियो वायरल करने का मुकदमा थाना सिटी रायवंड में दर्ज हो गया, लेकिन ताहाल मरकजी मुलज़िम गिरफ्तार न हो सका। मदई मुकदमा दादरसी के लिए सिटी प्रेस क्लब रायवंड पहुँच गया। मजीद जानते हैं फ़हीम अकबर सिंधु से। जी बिल्कुल, जिनसी दरिंदगी और बदफेली के जो केस हैं उनमें आए रोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। रायवंड में आज से 3 रोज़ पहले एक नौजवान के साथ जो है वो बदफेली की गई और उसकी वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। तो इस हवाले से जो मुद्दई मुकदमा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बेटे के साथ ये सारा वाक़या हुआ है। इन्हीं से जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और अब तक पुलिस का इस हवाले से इनके साथ कैसा ताउन है। जी भाईजान बताइए सारा मामला क्या है। सर जी बेटा मेरा घरों निकलिया काम वास्ते, 2 लड़के सी, जड़ा इन्हू लैके गया, जड़ा जानी कि जुर्मदार है, एक जड़ा वीडियो बनाना वो लड़का
ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਤਰੋਈ ਤੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। अच्छा, तो उसके बाद आपने कोई FIR दर्ज करवाई है? FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲ ਫੜਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਰਮਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। क्यों नहीं पकड़ रहे? ਤੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ तफ्तीशी ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। तो आप थाने गए हैं? ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਇਆ, ਮੌਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आपसे राब्ता नहीं कर रहा, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या अपील है? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, ये लोग अपनी दाद रसी के लिए, अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए सिटी प्रेस क्लब रायविंड में जो है वो आए हैं। इनका यही मुतालबा है कि इस वाक़े के ऊपर नोटिस लिया जाए और जो मुलजमान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, कानून हरकत में आए और ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाया जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात में कमी लाई जा सके। जी, हैदराबाद रिपोर्टर तैमूर बलोच। सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने शहबाज ऑडिटोरियम 7 में मुनक़्क़दा अदबी कॉन्फ्रेंस और राग रंग के महल में बहैसियत मेहमान हुसूसी खिताब करते हुए कहा कि 7 की धरती से हमारा पुराना रिश्ता है, जबकि उन्होंने कहा कि इनके वालिद की दोस्ती सैयद अब्दुल्ला शाह के साथ थी और जब भी वो गड़ी खुदा बख्श जाते हैं तो कलंदर की दरगाह पर हाज़िरी ज़रूर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की क़यादत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इनकी सकाफत का कलमदान सौंपा है। कुछ महीने पहले शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई का उर्स महकमा सकाफत के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द किया गया था और आज लाल शहबाज कलंदर की खिदमत का मौका मिला है। पंजाब और बलूचिस्तान के ज़ायरीन भी यहाँ पहुँचते हैं और मैं इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ क्योंकि सिंध सोफिया की धरती है। उन्होंने कहा कि सिंध की तारीख 5000 साल पुरानी है और कभी भी किसी सिंधी ने हाथ में हथियार नहीं उठाया। जब कलंदर लाल के मज़ार पर बम धमाका हुआ था तब भी लाल शहबाज की क़ीदतमंद नहीं रुके। आज भी लाल शहबाज के दरगाह पर लाखों ज़ायरीन पहुँचते हैं और दमाल पेश करते हैं। साईं जी एम सैयद भी इस इलाके का एक अहम बड़ा नाम है। महकमा सकाफत सिंध के अंदर हर सकाफती प्रोग्राम न सिर्फ मदद करते हैं बल्कि दस्तियाब वसाइल के मुताबिक माली मामलत भी फराहम। खबर शामिल करते हैं फियाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान बहनों के सामने भाई और भाई के सामने भाई को बलूचिस्तान में पंजाबियों को कत्ल करने की अजीब रस्म कायम की गई है। बारखान के इलाके रड़कन में बलूचिस्तान कोयटा से पंजाब आने वाले मुसाफिरों के सुबह पंजाब के शनाख्ती कार्ड देकर 7 अफराद को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद, कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया ने बवाटा में डेड बॉडीज को वसूल करके लवाहकीन के हवाले किया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी DC उस्मान खालिद का अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार। बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्त करके बहनों के सामने भाई और भाई के सामने भाई को कत्ल करने की अफसोसनाक रस्म चल पड़ी है। बारखान रड़कन वाक़या में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद के कत्ल का मामला डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद, कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बलूचिस्तान इंतज़ामिया पंजाब बॉर्डर बवाटा में वसूल कर ली। शहीद होने वाले मुसाफिरों की शनाख्त अदनान मुस्तफ़ा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा ज़ात रहमानी बुरेवाला विहाड़ी, DSP आशिक हुसैन वल्द गुलाम सरवर मुल्तान, मोहम्मद आशिक वल्द दाऊद अली शेहुपुरा, शौकत अली वल्द सरदार अली फैसलाबाद, आसम अली वल्द महमूद अली सकना लाहौर, मोहम्मद अजमल वल्द अल्लाह वसाया लोधरा, सफियान वल्द बूटा कोम चौहान ज़िला फैसलाबाद पंजाब। बॉर्डर बवाटा में बलूचिस्तान बारखान इंतज़ामिया से 7 लाशें वसूल करने के बाद बॉर्डर मिलिट्री पुलिस रवाना हो गई है। ज़िले इंतज़ामिया तमाम लाशों को हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुतल्लिका इस्लाह में रवाना कर दी गई है। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद, कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया ने डेड बॉडीज लवाहकीन के हवाले कर दिया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी DC मोहम्मद उस्मान खालिद, कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया ने हुकूमत पंजाब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख, गम और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सियालकोट से कामरान सरारी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली लोहारा में हंगर टाइम पिज़्ज़ा शॉप का इफ्तिताह बड़ी शान शौकत से हुआ। तफसील के मुताबिक चौक कोटली लोहारा में मोहम्मद हंजला की पिज़्ज़ा शॉप का इफ्तिताह हंगर टाइम पिज़्ज़ा शॉप के नाम से हुआ। पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ऑफ बलावाला ने अपने दस्ते मुबारक से किया और दुआए खैर की। इस मौका पर पीर मोहम्मद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, लिहाजा अपनी कमाई को झूठ और फरेब से बाज रखे और नेक तरीके से कमाएं, अल्लाह बरकत देता है। दुआई तकरीब के मौका पर मियाँ शहबाज SHO कैंट, मलिक जाहद ASI, मुजफ्फर तुफैल ASI, जवेद शाही, कामरान सुलहरी, मलिक नदीम भल्ला, रिजवान ताहर एडवोकेट, मलिक मान और दीगर दोस्तों ने भरपूर शिरकत की और दुआए खैर में हिस्सा लिया और मोहम्मद हंसला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
रिपोर्ट शामिल करते हैं कामों कैसे मोहम्मद नवीद घुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सादों की मरगन नवाज का सुथरा पंजाब दावे का दावा ही रह गया। सादों की बेगपुर रोड गंदे नालों और गटरों के पानी से टूट फूट का शिकार। रोड पर गटरों का खड़ा पानी असिस्टेंट कमिश्नर की नाहली का मुंह बोलता सबूत। सड़क से गुजरना वबाले जान बन गया। सड़क से गुजरना लोगों के लिए हुआ मखाल। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सैकड़ों बच्चों और अवामुन्नास को गुजरने में दुश्वारी का सामना करते हुए रोजाना का मामूल बन गया। सफाई सुथराई वाला अमला मंजर आम से गायब। बेगपुर रोड गंदे नालों और गटरों के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार होने लगा। लोगों का मीडिया को बयान देते हुए कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर का अमला रोजाना की बुनियाद पर जुर्माने करने सादोकई में पहुंच जाते हैं, मगर जब इनको सड़क पर खड़े पानी के लिए कहते हैं तो जवाब मिलता है कि सादोकई तहसील में नहीं आता, ये जिला गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आता है, वहां जाकर शिकायत करें। लोगों ने मजीद कहा कि मरगन नवाज का सुथरा पंजाब अगर ऐसा है तो हमें टैक्स देने का क्या फ़ायदा। मरगन नवाज साहिबा एक मरतबा तहसील कामों को कभी विजिट करें ताकि आपको भी इनके मिसाल का पता चल सके। गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज बागबानपुरा में प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ एडिशनल के एजाज़ में पुरवकार तकरीब में कॉलेज के उस्ताज़ा ने भरपूर शिरकत की। प्रिंसिपल गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज डॉक्टर अब्दुल सलीम और जुमला स्टाफ की तरफ से रंगारंग और खुशियों भरी तकरीब यादगारी लम्हा बन गई। प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल सलीम, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अकरम शाह और डॉक्टर मोहम्मद नईम गुमन के साथ मिलकर प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ को यादगारी शील्ड और तोहफे पेश किए। मज़ीद देखते हैं अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक की हुसूसी रिपोर्ट में। गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज भगवानपुरा में प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ गुज़श्ता दिनों एडिशनल DPI कॉलेजेस पंजाब के ओहदे पर फाइज हुए। प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ सदर शुबा अंग्रेज़ी थे, जिन्होंने बाकायदा DPI कॉलेजेस पंजाब का ऑफिस ज्वाइन किया। इस खुशनुमा मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल सलीम और जुमला स्टाफ की तरफ से यादगार रंगारंग और खुशियों भरी तकरीब लम्हा बन गई। तकरीब में कॉलेज के साथीज़ा ने भरपूर शिरकत की। प्रोफेसर नईम अमान, प्रोफेसर खिजर हयात और प्रोफेसर इशफाक सदर पिपला लोकल यूनिट ने प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ ने गुफ्तगू करते हुए कहा वो डॉक्टर अब्दुल सलीम और जुमला साथीज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। उन्होंने मज़ीद कहा मुझे फ़ख्र है, मैं शालीमार कॉलेज का तालिब इल्म हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के नसीबो फराज की दास्तान सुनाकर दिल मोम कर दिए। मज़ीद उनका कहना था शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज भगवानपुरा लाहौर मेरा घर है, मुझे इस कॉलेज में आकर हमेशा खुशी महसूस होती है। प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल सलीम ने प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपना कीमती वक्त अता किया। डॉक्टर अब्दुल सलीम ने कहा प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ की ज़िंदगी हमारे तलबा के लिए मिशल राह है। डॉक्टर अब्दुल सलीम ने बताया कि एक मुनफरिद एजाज़ है कि प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ डायरेक्टर कॉलेज लाहौर कॉलेज भी रह चुके हैं और इनके पास कंट्रोलर बोर्ड लाहौर का भी चार्ज है। प्रिंसिपल ने यादगार और मुनफरिद तकरीब के अख्ताम पर मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के आखिर पर प्रोफेसर इरफान अतर, प्रोफेसर आमिर शफी, प्रोफेसर खिजर हयात, प्रोफेसर उस्मान खान ने खसूसी तोहफे पेश किए। प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल सलीम ने वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अकरम शाह के साथ मिलकर प्रोफेसर ज़ाहिद मियाँ को यादगार शील्ड और तोहफे भी पेश किए। डॉक्टर मोहम्मद नईम गुमन ने निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। डॉक्टर जाफ़र अली, प्रोफेसर मेमूना, डॉक्टर सुमेरा उमर, प्रोफेसर सोनिया, प्रोफेसर जमाल अहमद, हाजी मुबारक अली और हाफिज़ उसामा ने इस तकरीब का बेहतरीन इंतज़ाम और इंसराम किया। तकरीब के यहाँ पर मेहमान खुसूसी के एजाज़ में पुरतकल्लिफ हाइटी का भी एहतमाम किया गया। ये यादगार रंगा तकरीब खुशियों और मोहब्बतों से लिबरेज तकरीब हज़ारों यादें लिए इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल करते हैं मलिक इमरान से। खानपुर पहला आज़ाद क्रिकेट टूर्नामेंट बामकाम मोहम्मद आबाद कांदी वाही का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट के मेहमान हुसूसी मरूफ बिजनेसमैन समाजी शख्सियत मिर्ज़ा आदिल सुहेल, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब काशिफ अमीन कुरैशी थे। इस मौका पर मेहमान हुसूसी मिर्ज़ा आदिल सुहेल का कहना था कि पहला आज़ाद क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी के ग्राउंड को बहुत खूबसूरत बनाया है। आपकी मेहनत लगन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। हमारी नौजवान नस्ल में बहुत टैलेंट मौजूद है। इस तरह के इवेंट खानपुर के हर इलाके में होने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह हमारे नौजवान खिलाड़ी खानपुर और मुल्क पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। इस मौका पर तर्जमान इंचार्ज इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया प्रेस क्लब मलिक इमरान, मोहम्मद ज़ुबैर मुल्क, वकास मुगल, इशफाक अहमद, मनवर हुसैन भट्टी, मोहम्मद सईद, मोहम्मद आज़ाद और दीगर भी मौजूद थे।
खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा MRD तहरीक के असीर साबिक वफाकी वजीर रुकन कौमी असम्बली नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कंबर शहजाद कोट सदर हाजी कमरुद्दीन गोपांग, जनरल सेक्रेटरी लाला गुलाम मोहम्मद खान इसरान, इतलात सेक्रेटरी डॉक्टर नियाज अहमद चांडियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी नसीराबाद सदर वसीम राजा शेख ने कहा कि मरहूम नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर पार्टी के मुखलिस और वफादार साथी थे। नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर की वफात कौमी सियासत, इनके अहल खाना, हल्का इंतखाब, उमरकोट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। इनकी सियासी खिदमत और अवामी जदोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। मुश्किल के इस घड़ी में नवाब तैमूर तालपुर उनके अहल खाना और सियासी रुफका के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिला बहावलनगर के सरकारी मुलाजमीन ने मिंचनाबाद में अगीगा प्लेटफार्म से अपने मुतालबात के हक में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद पंजाब के अजीम कायदीन मियाँ अमजद अली, मलिक लतीफ़ शहजाद, क़त रसूल सिंधु, चौधरी अरशद गिल, मीडिया कोआर्डिनेटर साउथ पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान, अमजद इस्लाम भट्टी, चौधरी अबैदुर रहमान, चौधरी मोहम्मद यूसुफ, मियाँ इम्तियाज़ और आज़म सईद भुट्टो की क़यादत में हुकूमत पंजाब के ज़ालिमाना फैसलों के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिला में एक अज़ीमुश्शान सेमिनार मुनक़्क़द किया गया। सेमिनार में मर्द व ख़वातीन सरकारी मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। कायदीन ने अपने खिताब में तमाम सरकारी मुलाजमीन को 20 फरवरी को धरने के लिए तैयार रहने की हदायत की और ऐलान किया गया। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम न किए तो भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे व तमाम सरकारी दफातर की न सिर्फ मुकम्मल तालाबंदी की जाएगी बल्कि इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा और इस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम नहीं करती। कामोकई में जगह जगह मुजरे सेहत निमको बनाने वाली फैक्ट्री का इंकशाफ। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवी गया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकई भी जगह जगह मुजरे सेहत निमको बनाने का इंकशाफ, जिनमें मंडियाला रोड पर वाक़या मुजरे सेहत निमको बनाने वाली मतअद्दद भट्टियाँ मौजूद हैं। कामोकई नाकस तेल में निकलने वाली निमको खाने से लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। कामोकई भट्टियों में तैयार होने वाली निमको को बनाने के लिए नाकस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इन नाजायज़ फैक्ट्रियों में बिना लाइसेंस और सफाई सुथराई के बगैर मुजरे सेहत निमको और दीगर मसनूआत तैयार करके लोगों की जानों से खेला जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है जो इनको रोकने में नाकाम है। हुकूमत पंजाब, फूड पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इल्तमास है कि मुजरे सेहत अशिया तैयार करने वाली इन फैक्ट्रियों और कारखानों को फिलफौर बंद करवाया जाए ताकि लोगों की सेहत और ज़िंदगी बच सके। रिनाला खोर्द शाहीन हॉकी क्लब रिनाला खोर्द ने अंडर 19 हॉकी चैंपियनशिप अख्तराबाद हॉकी क्लब को शिकस्त देकर अपने नाम कर ली। पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम जाफर हॉकी स्टेडियम रिनाला खोर्द में मुनक़्क़द अंडर 19 हॉकी चैंपियनशिप में तहसील रिनाला खोर्द से 16 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में शाहीन हॉकी क्लब रिनाला खोर्द ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए अपने मद्दे मुकाबल अख्तराबाद हॉकी क्लब को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। मैच के ममानी हुसूसी तहसील स्पोर्ट ऑफिसर हाफिज हिजर हयात, साबिक कप्तान शाहीन हॉकी क्लब ज़हूर अहमद शाहीन, इमरान अली एडवोकेट और चौधरी जमील जट एडवोकेट ने जीतने वाले और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए। थाना डूंगा में गदागरी पर मुकदमा दर्ज करके गदागर को पाबंद हासिल कर दिया। पुलिस थाना डूंगा ने गदागरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराफत अली वल्द मोहम्मद अली को बुलंदआवाज में भीख मांगते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से कुशकोर 182 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि गदागरी मशर्ती बुराई है जो न सिर्फ अवाम के लिए परेशानी का बाइस बनती है बल्कि जराइम में इजाफे का भी सबब बन सकती है। शहरियों से अपील है कि वो पेशावर भिखारियों को भीख देने के बजाय मुस्तहिक अफराद की मदद मुस्निद फलाही इदारे के जरिए करें। पुलिस ने वाज़िया किया है कि गदागरी के खात्मे के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का तहसील फिरोजवाला का तफसीली दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा पंजाब, तजावीज़ात का खात्मा, तरक्याती स्कीमों समेत दीगर इक़दाम का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अदील खान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, CEO, जिला कौंसल समेत दीगर ज़िले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद। जिला भर में पब्लिक पार्क की बहाली का अमल तेज़ी से जारी है। DC शाहिद इमरान मार्ट वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर जिला की खूबसूरती में इजाफे के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम इदारे जिला की खूबसूरती के लिए दिन रात कोशां हैं। जिला को खूबसूरत बनाने के लिए शहरियों का तावन नागुज़ीर है। जिला भर के 5 तहसीलों में जारी तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है जिसको मुकर्रर वक़्त में मुकम्मल करके आवाम को खुशगवार माहौल फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर
शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ओ न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा थाना बी डिवीजन में नए SHO की तैनाती इलाका भर में जराइम पेशा अफराद बौखलाहट का शिकार। SHO थाना बी डिवीजन खुरम शहजाद डोगर का अपनी टीम के खमरा इलाका भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 5 किलो चर्स, आइस और शराब बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में आतिफ वल्द आशिक, मोहम्मद अली उर्फ मिनी वल्द मुश्ताक, मोहम्मद अशरफ उर्फ अच्छी वल्द नूर हुसैन, सिमाब मसीह वल्द रहमत मसीह, मोहम्मद अमीन वल्द वरियाम, तनवीर हुसैन उर्फ तेरी वल्द मोहम्मद बूटा और एजाज उर्फ जज्जी वल्द फियाज शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। सखर से खबर शामिल करते हैं सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सखर के सदर खुर्शीद अहमद मिरानी की जानिब से 28 फरवरी को होने वाले सखर वर्कर्स कन्वेंशन की तशहीर के लिए सोशल मीडिया पर मुतहरिक होने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पावर शो की तैयारियां अरूज पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक रैली निकाली गई। जनियो पिंड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई सखर प्रेस क्लब पहुंची और सखर प्रेस क्लब के सामने खूब नारेबाजी की गई। रैली में शरीक मुस्लिम लीग नून सखर के अहदेदारान समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुनान ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे और कारकुनान की जानिब से नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद और खुर्शीद मिरानी जिंदाबाद के नारे लगाए गए और झंडे लहराए गए। मीडिया और पार्टी कारकुनान समेत सखर की आवाम से मुखातब होते हुए सखर डिस्ट्रिक्ट के सदर खुर्शीद अहमद मिरानी ने कहा कि हमारी आज की जो रैली निकाली गई इसका मकसद 28 फरवरी को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के गाही और अपने कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए सखर की आवाम को जगाने के लिए अपने हक में लड़ने समेत सखर को तरक्की की तरफ गामजन करना और सखर को बुनियादी सहूलियात और बुनियादी मसाइल के हल के हवाले से कन्वेंशन का इनाद किया जा रहा है और सखर की बुनियादी मसाइल को हल करने के हवाले से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। हमारी रैली का मकसद भी यही है कि सखर की आवाम इस कन्वेंशन में भरपूर तरीके से शिरकत करे और हमें सखर और इसकी आवाम को खिदमत का मौका दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा किया है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट सखर के सीनियर नायब सदर अलादाद वुजदार, मीडिया कोआर्डिनेटर अब्दुल फताह बड़ू, तलका रोहड़ी के सदर फहीम गरगेज, बाबू खोसो, वजीर अली शेख, सखर सिटी के सदर नईम बदर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद हालद अराई, इजहार भट्ट, दीगर अहदेदारान समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इम्तियाज़ मीर की खबर के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं SSP जामशोर जफर सिद्दीक छांगा के अहकामात पर नूरियाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। लाखों रुपये मालियत से भरी हुई ट्रक बरामद, 2 डीलर मुलजमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। DSP नूरियाबाद की सुपरविजन में SHO नूरियाबाद सब इंस्पेक्टर नदीम सोलंकी की सरबराही में मुफी इतला पर कार्रवाई। नूरियाबाद पुलिस ने लाखों रुपये मालियत की मनशियात मुंतकिली का मनसूबा नाकाम बना दिया। गिरफ्तार मुलजमान में हजूर बख्श बरोही और हसीबुल्ला बरोही शामिल हैं। मुलजमान कराची से हैदराबाद मनशियात फरोख्त कर रहे थे। इतला पर कार्रवाई अमल में आई। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मुजरे सेहत मनशियात सफीना गुटका के 3495 पैकेट बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना नूरियाबाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिनसे तहकीकात जारी है। मनशियात के हाथ में तक कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। SSP जामशोर जफर सिद्दीक छांगा। और दूसरी जानब SB के शॉर्ट लिस्ट CB के उम्मीदवारों का सेंट्रल कमेटी की हदायत पर ज़िले सदर नसीब बंग सईद, नायब सदर नवीद अहमद सलाची, प्रेस सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद चाचड़ और दीगर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इनका कहना था कि हुकूमत बलूचिस्तान आला अदलिया के अहकामात के बावजूद SB के शॉर्ट लिस्ट के आर्डर्स नहीं कर रहा है, जिससे ये बात साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत बलूचिस्तान सूबे में तालीमी तरक्की नहीं चाहती। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराने के बावजूद आर्डर्स में ताहीर शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के साथ जुल्म व ज़्यादती है। गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर के धरने में सूबाई वज़ीर तालीम और सूबाई वज़रा ने 15 रोज़ में ऑर्डर करने का ऐलान किया, ताहाल वादा वफा ना हो सका। अगर यही सिलसिला यूं ही चलता रहा तो सेंट्रल कमेटी की जानिब से पूरे बलूचिस्तान में SB के शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारान सूबाई दारहुकूमत कोयटा में 24 फरवरी को सूबाई असम्बली के सामने तारीखी एहतजाज और ग्रैंड धरना देंगे। मज़ीद देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। हम SB के सेंट्रल कमेटी जो सूबा भर से तमाम अजला के तकरीबन 9000 मर्द व ख़वातीन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हर वक्त हमारी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाया है। उम्मीद करते हैं कि आप सूबा बलूचिस्तान की तालीमी पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी आवाज़ को हुकूमती ऐवानों मुक़्तदर हलकों तक पहुँचा कर तालीम व साज़ा दोस्ती का सबूत देंगे। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम आज इंतहाई अहम मसले पर हाजिर हुए हैं। आप बखूबी जानते हैं कि सूबा बलूचिस्तान तालीमी पसमानदगी का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
स्कूल में असातिज़ा की शदीद कमी है। सेक्रेटरी तालीम बारहा कह चुके हैं कि 15,000 के करीब आसामियाँ खाली हैं। हज़ारों स्कूल सिंगल टीचर चला रहे हैं। 4,000 के करीब स्कूल असातिज़ा की कमी के बायस बंद हैं। बदकिस्मती से फरवरी 2023 में एसपीके के ज़रिए तकरीबन 9,000 पोस्टें मुश्तहर हुईं, जिस पर मौजूद अदालत आलिया के और अदालत उज़्मा के वाज़ेह अहकामात और फैसले के बावजूद अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जो खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह फैसले के बावजूद सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बलूचिस्तान के 9,000 मर्द और ख़वातीन शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट शदीद कर्ब व अज़ियत में मुब्तला हो चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमने 24 दिसंबर 2024 को असम्बली के इजलास के मौका पर असम्बली के बाहर पुरअमन धरना दिया था, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन के वज़रा मेंबरान असम्बली धरने में आए। मुज़ाकराती कमेटी बनी, जिसमें वज़ीर तालीम मोहतरमा राइला हमीद दुरानी, वज़ीर सेहत मोहम्मद बख्त काकड़, अपोजिशन मेंबर हाजी असगर खान ने 15 अगवा में एसपीके आर्डर जारी करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर हमने धरना मौखर किया। आज 18 फरवरी यानी 53 रोज़ गुजरने के बावजूद आर्डर्स के इजरा में लैतुलाल से काम लिया जा रहा है, जो अफसोसनाक है। मौजूद साफ़ी हज़रात, बसूरत दीगर सख्त तरीन एहतजाज का हक महफूज रखते हैं और इसके अलावा कानूनी व आईनी माहिरीन से मुशावरत करके जब हुकूमती वज़रा वादे की पासदारी नहीं करेंगे तो आइंदा कोई इन पर एतबार नहीं करेगा। अलावा अज़य डायरेक्टरेट की तरफ से एसबीके से मुतालिक एक स्टेटस रिपोर्ट जारी हुआ था, जिसमें सिवाय गवादर के बाकी किसी भी जिला की लिस्टें मुकम्मल नहीं हैं। हालांकि चंद रोज पहले कमेटी के दोस्त डायरेक्टरेट गए थे लिस्टों से मुतालिक मालूमात लेने के लिए, तो स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह ने बताया था कि 10 अजला की लिस्टें बिल्कुल मुकम्मल हैं और कुछ ही दिनों में सेक्रेटरी एजुकेशन के पास अप्रूवल के लिए भेज देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, बजाय अप्रूवल मिलने के अब डायरेक्टर साहब की तरफ से एक स्टेटस जारी किया जाता है, जिसमें सिर्फ जिला गवादर की लिस्टें मुकम्मल हैं। हमने तमाम डीईओ से रब्ता किया है। इनका कहना है कि हमने इन तमाम लाजमी चीज़ें मुकम्मल करके ही लिस्टें डायरेक्टरेट भेजी हैं और जितने लिस्टें मुकम्मल हैं इसको अप्रूवल दे दिया जाए। 8 तारीख को मिनिस्टर एजुकेशन मोहतरमा राइला हमीद खान दुरानी साहिबा की हिदायत पर एजुकेशन डायरेक्टर साहिब ने एक लेटर जारी किया, जिसमें तमाम जिले अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर एसपीके के प्रोसेस को संजीदगी से मुकम्मल करें। बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके जवाब में जिला चाही के एजुकेशन ऑफिसर ने लेटर जारी किया कि जनाब, हमने तो ज़रूरी इकदाम मुकम्मल करके लिस्टें डायरेक्टरेट भेजी हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से हम तमाम डीईओ साहिबान से कहना चाहते हैं कि वो खुद डायरेक्टरेट आकर अपनी लिस्टों का मसला हल करें या चाहे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरह लेटर जारी करें कि हमने लिस्टें मुकम्मल करके भेजी हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अब हम अपने अगले लाए अमल का ऐलान करते हैं। हम जल्द ही पहले से शदीद और पूरा एहतजाज करेंगे और हमारा धरना इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत भर्तियों की बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं देती। हम सूबाई हुकूमत को खबरदार करते हैं कि अगर मजीद ताख़िर की गई तो एहतजाजी तहरीक मजीद शिद्दत लाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होगी कि वो फौरी तौर पर वादे की पासदारी करते हुए आर्डर जारी करवाएं। बसूरत दीगर सख्त तरीन एहतजाज का हक महफूज रखते हैं और इसके अलावा कानूनी व आईनी माहिरीन से मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद तौहीन अदालत लगाएंगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर भी टाल मटोल किया जा रहा है, अफसोसनाक है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर हाल ही में बहावलपुर में मुनक्किद होने वाली रूही जीप रैली 2025 के मौका पर खुदायार चन्नड़ ने सराय की वसीब के मशहूर गुलकार इब्रार खान अब्बासी को जीप रैली से मुतल्लिक गाना रैली आ गई जीप रैली बनाने पर हराज तहसीन पेश किया और दोस्तों के साथ मिलकर गाने की शूटिंग में भी हिस्सा लिया। इब्रार खान अब्बासी ने रूही जीप रैली पर तीसरा गाना बनाया है और पूरे पाकिस्तान में ये पहले गुलकार हैं जिन्होंने जीप रैली के मौका पर गाना बनाया। इब्रार खान अब्बासी ने अपने फ़न के जरिए रूही जीप रैली को दुनिया भर में सोशल मीडिया पर मुतारफ़ कराने में अहम किरदार अदा किया है। इब्रार खान अब्बासी ने बड़ी मेहनत से नया गाना रिलीज़ किया है। ये गाना न सिर्फ रूही जीप रैली की तकरीबात का हिस्सा है बल्कि सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस गाने की
ویڈیو ابرار خان عباسی اکاؤنٹ یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل ابرار خان عباسی نے جیپ ریلی اور جیپ ریلی آئی کے عنوان سے 2 گانے پیش کیے جو بھاولپور اور چولستان کے ثقافتی حلقوں میں بے پناہ مقبول ہوئے۔ تمام گانوں کی شاعری ناصر مغل نے کی ہے اور گانے میں 4 چاند لگا دیے ہیں، اور اسکندر علی اسکائی نے بھی اس گانے میں ریپ کیا ہے۔ عقیل ہاشمی نے سراکی میں اور اسکندر علی اسکائی نے پنجابی میں ریپ کیا ہے۔ یہ گانا ان کی فیس بک پروفائل پر دستیاب ہے۔ مشہور یوٹیوبر ولاگر نور الدین اور کریم والا نے بھی خالیہ گانے کی ویڈیو میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ گانا بہاولپور اور چولستان کی ثقافت اور روایات کو اجاگر کرتا ہے اور مقامی موسیقی کا بہترین عکاس ہے۔ بہاولپور کے لوگوں نے بڑی محبت سے اس گانے کو سنا اور لطف اندوز ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔